बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से चिकन चटनी रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। इसकी चटनी जो बनाएंगे इतनी मज़ेदार बनेगी इसकी चटनी, और बहुत ज़बरदस्त सा ये रोल बनता है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन लेंगे, चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। इसे मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला जाएगा इसके अंदर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक जाएगा इसके अंदर, और पिंच हम इसके अंदर ऑरेंज कलर डाल देते हैं। अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, और देखिएगा अब ये कितने मज़ेदार से रोल बनके तैयार होंगे। अच्छी तरीके से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसे 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। आधा किलो मैंने मैदा लिया है, इसे छान लिया है मैंने। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे, और अच्छी तरीके से पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। और हाथ से अच्छी तरीके से ब्रेड गम की शक्ल देंगे हम, और थोड़े थोड़े पानी से इसका डो तैयार करेंगे, और थोड़ा सख्त सा हम इसका आटा गूनेंगे, और पूरे आटे को इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गून लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इस वक्त अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आऊँगी। इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। अब हम अपने पैन के अंदर सारे चिकन डालेंगे, और इसी बॉल को धो के हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसके अंदर, और चिकन बस इसी पानी से गलेगी अब, और इसका पानी हमें खुश्क करना है। इतनी देर तक हम इसे कुक करेंगे। और ये देखिए इसका पानी जैसे ही खुश्क हो गया था तो हमने ये तोड़ के भी देखेंगे, हमारी चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इसे साइड पे रखेंगे। चटनी बनाने के लिए हम जूसर लेंगे, और एक मैंने हरा धनिया लिया है जिसे डंडी समेत मैंने धो लिया था, ये डाल देंगे इसके अंदर। एक हरी मिर्ची डाल देते हैं, 1 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची डाल देते हैं, 1 टीस्पून लहसुन जाएगा पिसा हुआ। अगर पिसा हुआ लहसुन नहीं हो तो साबुत दूजा हुए लहसुन के छोड़ दीजिए इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और बारीक सा इसको पीस लेते हैं। इस बॉल के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ डाला है। इसी के अंदर हम सारी चटनी डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून क्रीम डालेंगे इसके अंदर। अगर आपके पास क्रीम नहीं हो तो दूध सबके घर में आता है, तो दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो निकाल लेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम वो मलाई डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, और इसी के अंदर हम 2 टेबलस्पून अब दही डालेंगे। इतनी मज़ेदार सी हमारी ये चटनी तैयार होगी। ज़रूर बनाएगा, ये पकौड़ों समोसों के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है। और जो हमारे रोल की जान है ये चटनी है, ये अच्छे से तैयार हो गई है। इसे साइड में रखेंगे हम। हमारे आटे को भी अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है। इसे उठाएंगे, अपने काउंटर के ऊपर रखेंगे। सबसे पहले इसका एक रोल सा बना लेते हैं हम, और नाइफ़ की मदद से इसकी हम कटिंग करेंगे जितने हमें पेड़े निकालने होंगे। और ये रोल पराठा बहुत मज़ेदार सा बनता है। ज़रूर ट्राई करके अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले इसका हम पेड़ा बना लेंगे बहुत स्मूथ सा। अपने काउंटर के ऊपर मैदे को डस्ट करेंगे। इसकी हम एक रोटी सी बना लेंगे, जितनी हमें रोटी का शेप रखते हैं इसी तरीके से हम पहले एक रोटी बनाएंगे इसकी। इसके ऊपर मेल्टेड हम घी लगाएंगे अब अच्छी तरीके से, और इसके ऊपर हम मैदे को हल्का हल्का सा डस्ट करेंगे लगाने के बाद, और नाइफ़ की मदद से लंबाई में इसकी हम कटिंग करेंगे। और बिल्कुल जिस तरीके से आपको पसंद है, बारीक मोटा, इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। और ये बहुत लच्छेदार पराठे बनते हैं। इस तरीके से कटिंग करने से लच्छे इसके अलग अलग हो जाते हैं। और इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे हम, और सबको रखने के बाद हाथ से इस तरीके से इसको पुश करेंगे, और इसको खींचते भी रहेंगे, और इस तरीके से इसका रोल कर लेंगे।
और सारे ही पेड़े बनाकर हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। जब रखेंगे पेड़े को प्लेट के अंदर, इसके ऊपर हल्का सा हम घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद हाथ से इस तरीके से प्रेस कर दीजिए और 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट के लिए रखेंगे। सारे ही इसी तरीके से हम बनाकर, और ये देखिए मैंने सारे बनाने के बाद इसको रेस्ट के लिए रखूँगी। अपनी काउंटर के ऊपर मैदे को डस्ट करेंगे और पेड़ा रखेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे बेलेंगे और आपको लेयर भी इसकी नज़र आ रही होगी। ये देखिए लच्छेदार हमारा पराठा बनके तैयार होगा ये। और साइड पर हमने अपने तवे को भी गरम रख लिया है। इस पराठे को अपने तवे के ऊपर डाल देते हैं और जैसे ही ये होने लगेगा तो इसके साइड पर हम इस तरीके से घी डालेंगे और हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से इसे घुमाते रहेंगे। इसका साइड हम चेंज करेंगे। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा घी डाल के दोनों साइडों से इसको कलर आने तक फ्राई करते रहेंगे इस तरीके से। और घी का इस्तेमाल मैं बिल्कुल कम कर रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा भी ऑयली खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप देखें मैं बिल्कुल हल्का हल्का सा घी लगा रही हूँ इसके ऊपर। और जैसे ही बस अच्छा सा खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा, इसी तरीके से सारे बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। ये देखिए अब हम एक पराठा लेंगे, इसके ऊपर मज़ेदार सी अपनी चटनी को इस तरीके से लगाएंगे। इसी के ऊपर हम चिकन के चम्प्स लगाएंगे। फिर से इसके ऊपर दोबारा से हम अपनी मज़ेदार सी चटनी लगाएंगे। मैं आपके साथ ओरिजिनल अपना चटनी पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चटनी पराठा इसी तरीके से मिलता है। अगर आपको इसके ऊपर प्याज के लच्छे रखने हो तो बिल्कुल रख लीजिए, पर ये रोल पराठा इसी तरीके से मिलता है जिस तरीके से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब हम एक बटर पेपर के ऊपर इस तरीके से इसको रोल कर लेंगे और मज़ेदार सा हमारा चटनी रोल तैयार है। इसी तरीके से बनाकर मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आऊँगी। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।